आत्मान जीव सूक्ष्म चेतना सत्ता और भौतिक शरीर नश्वर सत्ता है। अध्यात्म को जीवन की प्राण शक्ति माना गया है एवं भौतिक जीवन को तथ्य। आत्म मनन ध्यान की शांत धारणा से ध्यान लगाकर आत्म अनुभव से आत्म नियंत्रण आत्म विकास विधि से पढ़ना पड़ेगा ही तभी मन से मनन समझ में आएगा। उसको वही आत्मा महसूस कर सकती है जो कि उसमें विद्यमान हो विराजमान रहती है। हमारे नाम और शरीर तो अलग अलग माने गए हैं लेकिन हमारे भीतरी स्वरूप एक ही है। आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। पहला वह है अर्ची मार्ग जो ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। दूसरा वह धूम मार्ग जो पितृलोक की यात्रा पर लेकर जाती है और तीसरा वह मार्ग जो उत्पत्ति विनाश का प्रतीक नरक की यात्रा के लिए होता है। वेद पुराणों के जीवन सार के आख्यानों में भक्त भक्ति और भगवान तीनों के जोड़ से एकाकार होकर बंधन बेड़ियों से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त करना होना बताया गया। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। श्रीमद् भागवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है। वेद संस्कृति में भी ज्ञान को 4 प्रकार के ज्ञान से जाना पहचाना जाता रहा है। आत्मा जब देह छोड़ती है तो मूल रूप से 2 तरह की गतियां होती हैं, एक गति और दूसरी अगति। पहली गति के अंतर्गत आने वाले 4 लोक माने जाते रहे हैं जिनमें ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरकलोक आते हैं। गति में जीव को किसी लोक में जाना ही पड़ता है या फिर अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त करना होता है। दूसरी होती है अगति जिसके अंतर्गत 4 प्रकार से कहे गए हैं जिनमें क्षणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। आज की सुख सुविधाओं से ऊपर उठ जाना ही आत्मज्ञान है। प्राप्यत्य सम्माने नापम्याने चकुप्यति न क्रुधा पुरुषम ब्रूयात् सावे साधुतम स्मृता। वही है संत जो सम्मान पाकर भी कभी हर्षित नहीं होता है। वही है संत जो अपमान होने पर भी कभी क्रोधित नहीं होता है और वही है संत जो स्वयं क्रोधित होने पर भी कठोर शब्द नहीं बोलता है। क्षणोदरक अगति में जीव पुनः पुण्य आत्मा के रूप में मृत्युलोक में आता है और संतों का सा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। अगति में नीच या पशु वाला जीवन से चला जाता है। दुर्गति में वह जीव कीट कीड़ों मकोड़ों जैसा जीवन पाता है। अगति और मरण में कोई अंतर नहीं होता है। हर मनुष्य के जीवन में दुख और सुख, गुण और अवगुण अनिवार्य रूप से रहते आए हैं। भक्ति का मतलब तर्क और विचार से नहीं परंतु हृदय और परम भाव प्रेम से होता है। जब घर में पानी ना हो तो कुआं, तालाब, नदी और नालों से लाया जा सकता है क्योंकि उनका जल हमारे लिए शाश्वत निधि रही है। शरीर रूप में स्वयं के स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए और आत्मा के लिए समस्त पदार्थों का ही त्याग कर देना चाहिए। आत्मा अपनी यात्रा को दूसरे काम के लिए पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाती है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती रहती है। यह आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा को प्रकृति के द्वारा 3 प्रकार से शरीर मिलते हैं। पहला वह शरीर जो स्थूल आंखों से दिखाई पड़ता है। दूसरा शरीर वह जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं जो कि केवल ध्यानी को ही दिखाई देता है। मौन
धारण मनुष्य का सबसे अधिक शक्तिशाली स्रोत है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई देवता ही नहीं। दुनिया में पिता समस्त देवताओं का स्वरूप है। दुनिया में मनुष्य के लिए 3 रत्न, जल, अन्न और वाणी। कहावत भी है कि पानी पानी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जानी है और आत्मा अपनी यात्रा को दूसरे काम के लिए पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य हो ही जाती है।